नमस्कार, एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, अगर आप भी रीट परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस मॉडल टेस्ट या प्रैक्टिस सेट पेपर को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस प्रकार के 12 जो हैं प्रैक्टिस सेट और अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। आपके सामने आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आ चुका है। वह नृत्य जिसका उद्गम कतरियासर, जो कि बीकानेर के अंदर आया हुआ है, नामक गांव में हुआ है। कतरियासर नामक गांव में हुआ है। ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या अग्नि नृत्य। साथ ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, 10 सेकंड का। और इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान आपको जल्दी से अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पुट आउट कर देना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। वह नृत्य कौन सा है आपका जिसका उद्गम जो है कतरियासर नामक गांव में हुआ है? इसका उत्तर होगा आपके चौथा, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य का उद्गम जो है वो कतरियासर गांव, जो कि बीकानेर के अंदर आया हुआ है, वहां पर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, राखी या कृष्ण जन्माष्टमी? सभी अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। गैर नृत्य जो है वो आपके होली के त्योहार पर किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। बोरी, लोडी, डोकरी, शंकरिया, सूरदास, बीकजी और ढोला मारू ढोला मारू जो है किस नृत्य के रूप में जो है प्रसिद्ध है? बम नृत्य, भवई नृत्य, चंग नृत्य या झूमर नृत्य? जल्दी बताइए साथियों। बोरी, लोडी, डोकरी, शंकरिया, सूरदास, बीकजी और ढोला मारू किस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा दूसरा, भवई नृत्य के रूप में। किस नृत्य के रूप में? भवई नृत्य के रूप में ये सभी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, भवई नृत्य या फिर आपके 13 ताली नृत्य? जल्दी से सभी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? इसका उत्तर होगा आपके पहला, कालबेलिया नृत्य से। किस नृत्य से है इनका? कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसके लिए सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। पाली जिले का पादराला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली के लिए जाना जाता है? 13 ताली नृत्य, ढोल नृत्य, गुड़ला नृत्य या बिंदोरी नृत्य? सभी अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। पाली जिले का पादराला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली के लिए जाना जाता है? तो देखिए पाली जिले का पादराला गांव जो है आपके किस नृत्य के लिए किस नृत्य की जन्मस्थली के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा आपके पहला, 13 ताली नृत्य। ठीक है, ये रामदेव जी का जो है, रामदेव जी के मेले में जो है उनके भक्तों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य भी है। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदल नृत्य या चक्री नृत्य? सभी जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो देखिए कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर होगा आपके तीसरा,
मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य है वो साथियों? मांदल नृत्य है। तो यहां पर आपके प्रश्न 6 का तीसरा ऑप्शन सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आ रहा है। जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर, जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य, झूमर नृत्य, लूर नृत्य या फिर सूकर नृत्य? सभी जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। तो देखिए, जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर तीसरा ऑप्शन बताया है उनका आंसर एकदम सही आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन के ऊपर है। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? पणिहारी, दूसरा है चक्री या फूंदी नृत्य, तीसरा है आपका लूर नृत्य या चौथा है आपका नेजा नृत्य? जल्दी से सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह है चक्री या फूंदी नृत्य। दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 है साथियों। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किया जाने वाला नृत्य जिसमें ढोल, थाली और बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य, चरी नृत्य या फिर रसिया नृत्य? जल्दी से सभी अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किया जाने वाला नृत्य जिसमें ढोल, थाली और बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह है आपका तीसरा चरी नृत्य। आपने अगर ये नृत्य देखा है तो सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि मैंने यहाँ पर इस नृत्य को इस टाइम देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर 9वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न 10वें की ओर बढ़ते हैं। चरी नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, गुलाबोबाई, चमेलीबाई या गजरी बाई? चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा पहला, फल्गुबाई। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है साथियों? फल्गुबाई। तो यहां पर आपके इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज डेली देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घेर नृत्य, घूमर नृत्य, द्विचक्री नृत्य या हाथी मना नृत्य? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है भील महिलाओं द्वारा, ठीक है, मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा साथियों दूसरा, घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन भेजा है उनका आंसर एकदम सही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है। कानूड़ा क्या है? घेर नृत्य में नर्तकों का जोड़ा, गौरी नृत्य की लघु नाटिका, बाड़मेर जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी को किया जाने वाला नृत्य या गरासिया जनजाति का लोक नृत्य? बताइए आपका इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कानूड़ा क्या है?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बाड़मेर या जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला नृत्य है कानूड़ा। तीसरा ऑप्शन इसके लिए सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ रहा है। मतीरा फोड़ने का संबंध किस नृत्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतीरा फोड़ने का संबंध किससे है? अंगारा नृत्य से, कूद नृत्य से, वालर नृत्य से या फिर लूर नृत्य से? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। मतीरा फोड़ने का संबंध किस नृत्य से है? इसका आपके राइट आंसर होगा साथियों पहला अंगारा नृत्य। किस नृत्य से है? अंगारा नृत्य से जो है इसका संबंध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने आ रहा है। अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बम नृत्य, चरी नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर नेजा नृत्य? अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपके सामने आ रहा है। अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ जो नृत्य किया जाता है वो होता है अग्नि नृत्य। तीसरा ऑप्शन इसके लिए एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न 15वें को डिस्कस करते हैं। निम्न में से भवई नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, मांगी बाई, फल्कूबाई या गुलाबो? आप सभी अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। भवई नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों पहला रूप सिंह शेखावत। भवई नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 की ओर। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाड़ौती, बागड़, शेखावटी या मारवाड़? सभी जल्दी से अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा तीसरा शेखावटी। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 18वां। होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के साथ गरास या स्त्री या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य या चक्री नृत्य? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों तीसरा ज्वारा नृत्य। ठीक है, यहां पर जो है आपका इस प्रश्न का ज्वारा नृत्य जो है वो प्रश्न सही होता है। साथियों हमने 17वां प्रश्न जो है छोड़ दिया था, उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गीदड़ नृत्य या गरबा नृत्य? किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, किस नृत्य को लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है? तो वेरी सिंपल, पहला ऑप्शन आपके घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों और नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। 18 हमने कर लिया है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भवई, बंजारा, कालबेलिया या फिर आपके गरासिया? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा चौथा, गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसके लिए सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 20 जो कि लास्ट है इसका टेस्ट सीरीज का, उसको डिस्कस करते हैं। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां बर्ड व नाहर आदि क्या है? पहला है आपके गौरी के पात्र, दूसरा है छोटी नाटिकाएं, तीसरा है जिन का मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, और तीसरा है आपके गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, चौथा है गौरी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां बर्ड व नहर आदि जो है वो है दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही। छोटी नाटिकाएं हैं जिन पर मंचन व गौरी उत्सव में किया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही होता है। तो साथ ही यहाँ पर हमने जो है आज की टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को जो है क्लियर कर लिया है। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी इसका फायदा उठा सके। तो साथियों मिलते हैं एक और नई रीड की प्रैक्टिस सेट की वीडियो में। धन्यवाद।